लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। भव सागर में भटकते भटकते थके जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा। हे माँ, हे माँ, पाई रे शरण तेरे कृपा श्री राम की। लाई रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम के। गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती, दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। हे माँ, हे माँ, अब न सताए हे माँ चिंता धन धाम की। लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ, हे माँ, भगवती कहूँ या अम्बा जुदाई एक नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर, एक तेरे प्यार में ढूंढते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ, हे माँ, तुम्हें नहीं पाया तो दुनिया किस काम की। लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है, जिससे भी पूछूं हे माँ करे परिहास है। अब तो है आशा केवल शांति कुंज धाम की। लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। बोले गायत्री माता की। आज की कथा है श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय से 11वें श्लोक की व्याख्या इससे पूर्व के किस्त में बताई गई थी। इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि देहधारी मनुष्य के द्वारा कर्मों का संपूर्ण त्याग असंभव है, अतः जो कर्म फल का त्याग करना जानता है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। इस सूत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देहधारी मनुष्य के लिए कर्मों का संपूर्ण त्याग असंभव है, क्योंकि यह मानवीय शरीर भी तो कर्म फल ही है। कर्म फल का ही मानव शरीर परिणाम है, शरीर पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है, इसलिए कर्मों का त्याग असंभव है। परंतु कर्म फल की इच्छा का त्याग संभव है। उसका त्याग होते ही राग द्वेष का, सुख दुख का, प्रसन्नता का, शोक का त्याग हो जाता है। बाहर का त्याग होने मात्र से परिस्थितियां बदलती है, परंतु कर्म फल की इच्छा में परिवर्तन नहीं होती। जैसे मृत्यु हो जाने भर से मोक्ष नहीं मिल जाता, उसको प्राप्त करने के लिए कामना, वासना, आसक्ति का त्याग अनिवार्य है। वैसे ही जो कर्म फल का इच्छा का त्याग करते हैं, उनका त्याग ही उनको सच्चा त्यागी बनाता है। सार रूप में कहें तो यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं कि बाहर का त्याग वास्तव त्याग नहीं है, बल्कि भीतर का त्याग वास्तव त्याग है। अगर कोई बाह्य परिस्थितियों को त्याग करके एकांत में निवास कर ले तो वैसा करने से प्रकृति के साथ के संबंधों का त्याग नहीं होता। वो तभी होता है जब आंतरिक त्याग जन्म लेता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें वास्तविक त्याग समझना चाहिए। तो आज 12वें श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से है। अनिष्ट मिश्रम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फला भवत्यागिनां प्रेत्या न तो सन्यासिना क्वचित। हे अर्जुन, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य
को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद मिलता है। परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों का नहीं होता। इससे पूर्व के सूत्र में श्री भगवान ने अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से कर्म फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है यह बतलाया है। इसमें वे स्पष्ट बता रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करने वालों की और न करने वालों की मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है। कर्म करने वालों को फल की इच्छा से, कर्म करने वालों को 3 तरह के कर्म फल प्राप्त होते हैं। इष्ट अर्थात जैसा चाहा था, यूँ कहें कि किए गए कर्म की इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति, एवं अनिष्ट अर्थात उसके प्रतिकूल फल की प्राप्ति, जो तुम चाह रहे हो वह मिल जाए या उसके विपरीत मिल जाए। कुछ प्रतिफल ऐसे होते हैं जिसके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कामना करे कि वो भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाए और उसी के अनुरूप कर्मों को करे तो उसके प्रयास होकर उसको इच्छित परिणाम प्रदान कर दें तो वो अनुकूल इष्ट परिणाम है। परंतु सर्वोच्च पद के मिलने पर व्यक्ति का व्यष्टिगत जीवन नगन रह जाता है, क्योंकि वो सर्वोच्च सार्वजनिक पद पर है, तो यह तरह से प्रतिकूल परिणाम है। इस तरह से इसे मिश्रित प्रतिफल कह सकते हैं। विवेकशील की दृष्टि से ये सब बंधन है। चाहे हम अनुकूल परिणाम को प्राप्त करके सुखी हों अनुभव करें या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त करके दुखी अनुभव करें, ये वस्तु स्थिति में बंधन ही है। श्री भगवान कहते हैं कि फल इच्छा का त्याग करके कर्म करने वालों को मरने के बाद कर्म फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि उनके कर्म करने का आधार कर्म फल की इच्छा नहीं होती है। उसका त्याग तो वह पहले कर चुके हैं। यहाँ भगवान कहते हैं प्रेत भवति, अर्थात जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ये 3 कर्म फल मरने के बाद अवश्य मिलते हैं। परंतु ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं है कि मरने के बाद कर्मों की परिणति मिलती है। जो इसका अर्थ यह हुआ कि जो जीते जी नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ यह भी कहते हैं तू सन्यासी नाम क्वचित, ध्यान से सुनिए, अर्थात जो कर्म फल का त्याग कर चुके हैं, फलेच्छा का त्याग कर चुके हैं, उनको यहाँ और मरने के बाद भी कर्म फल नहीं मिलता। इससे प्रमाणित होता है कि कर्म फल का त्याग न करने वाले को मरने के बाद तो कर्म फल का प्रतीक फल मिलता है और जीते जी भी मिलता है। जैसे आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप बनने के अनुसार कर्म कीजिएगा तभी बनिएगा। बिना कर्म किए हुए सोचने से मनुष्य नहीं बनता है। राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति के लायक कर्म करना है, प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लायक कर्म करना है। इसलिए जो भी मन में सोचेगा उसके अनुकूल कर्म कीजिएगा तो उसकी फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो शेष कथा अगले गुरुवार को। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडले कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिये विषधर गंजन जन रंजने यदुकुल नलिंदिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केल निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित बस कन जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताम वैमिति भाव कुरु कुशलम प्रणतेषु
जय जय देव हरे जय देव कबीर मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, भगवान शिव शंकर की।